केतन यादव की काव्य संग्रह है लौटती हुई सांझ। इसमें से मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी। एक छोटी सी कविता है आस्था। ईश्वर पर अटूट आस्था रखने के लिए हमें उन हिस्सों को करना होगा खारिज जिन हिस्सों में वह सुन नहीं सकता। अगली कविता है, वह छोटी सी है, दुख का स्वाद। दुख को मैं अब केवल इस तरह पहचान पाता हूँ कि मैं तुम्हें किस क्षण याद करना भूल गया। केतन यादव की कविता है बैकअप। बैकअप कविता पढ़कर केतन यादव को उत्तर आधुनिक कवि होने का टैग दिया जा सकता है। कविता का शीर्षक है बैकअप। स्मृतियाँ तुम्हारे प्रेम की क्षतिपूर्ति स्वरूप मिलीं, जो तुम्हारे होने का भ्रम बनाए रखती हैं सदा। स्मृतियाँ तुम्हारे प्रेम की क्षतिपूर्ति स्वरूप मिलीं, जो तुम्हारे होने का भ्रम बनाए रखती हैं सदा। बांट लेता हूँ तुम्हारी अनुपस्थिति फेसबुक, इंस्टाग्राम से। हर स्क्रोल में दिख जाता है हमारा साथ, बिखरा पड़ा रील्स द रील्स। मोबाइल के कीपैड पहचानते हैं तुम्हारा नाम। एक अक्षर टाइप होते ही पहुंचा देते हैं संवाद के आखिरी शब्द तक, जिसे यह सदी कहती है ऑटो सजेशन। वह तुम्हारी स्मृतियों का मशीनी षड्यंत्र भर है। याद रहती हो तुम उन अनगिन पासवर्डों से, जिसे बदलने की चेष्टा में गुजरना होगा मुझे तुम्हारे साथ के सभी तारीखों से। सुबह सुबह अपना पहला चेहरा शीशे में देखते ही जैसे ऑन हो जाता हो कोई वीडियो कॉल, अनछुए स्पर्श की कचोट से भर जाता है पूरा वातावरण। मन की सीक्रेट गैलरी में तुम्हारी कितनी ही तस्वीरें सुरक्षित रहीं, जिनके पास नहीं है विकल्प शिफ्ट प्लस डिलीट का। प्रेम स्मृतियों का बैकअप है। कभी जो करप्ट हुआ कोई किस्सा, तो एक सिरा छूते ही खुल जाती है पूरी कहानी। अगली कविता है पता। यह कविता केतन ने स्वयं को और दुनिया के विकलांगों को समर्पित किया है। मुझे बंद आँखों से पढ़ा जाए, कान बंद करके सुना जाए। सांसें मेरी ब्रेल लिपि में होती, मेरा जीवन सिंधु घाटी की लिपि का हस्ताक्षर है। मैं चाहता हूँ मुझे उतना समझा जाए जितना बहुत कुछ समझकर कुछ समझना छूट ही जाता है। मैं चाहता हूँ मुझे उतना समझा जाए जितना बहुत कुछ समझकर कुछ समझना छूट ही जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूलों पर हल नहीं हो सकी है मेरी पैरों से बनाई रेखाएं। पीरियोडिक टेबल में बिठाए तत्वों में से कोई भी नहीं है मेरी आँखों के उपेक्षित द्रव जैसा। मैं नासमझी से समझा जा सकता, भूल भूल कर याद किया जा सकता, नज़रअंदाज करके दिख सकता हूँ दुनिया के आखिरी तक जो भाषा समझी और पढ़ी न जा सके, मैं उसका अनुवाद करना चाहता हूँ। यथार्थ। जिन्हें यथार्थ में पाना संभव नहीं था, वे रहीं सदा ही कविताओं में। प्रेम के आकाश का कवि मेघदूत है। कविता तुम्हारी स्मृतियों के माथे पर यथार्थ का चुंबन है।